अरसलान लतीफ़ जो कटी हुई पतंग को पकड़ने और उसके बाद उसको रंग बिरंगी डोर के साथ उड़ाने के घिनौने जुर्म में मुलव्वस पाया गया, उसके ख़ानदान की ये तारीख़ है और उसकी रिहाइशगाह की ये हकीकत है। अब हम आपको दोबारा लिए चलते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के केस की तरफ कि वज़ीर आज़म की आमद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि विलफुल डिसोबीडियंस है। आपने परसिस्टेंटली, जानते बूझते हुए, तवातर के साथ हमारे जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या आज थिएटर सजाया गया था, किस किस्म की अरेंजमेंट थी, मीडिया हर तरफ मौजूद था, सिक्योरिटी ऐसी थी कि मैं सुबह अगरचे प्रोसीडिंग्स का आगाज़ तकरीबन 9:45 बजे हुआ, मैं 7:20 पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया, इस डर से, इस खौफ से कि सड़कें बंद ना हो जाएं, और सड़कें बंद हो भी गई थी। पुलिस हर तरफ तैनाती उसकी हुई थी, हर तरफ ऐसी नाकाबंदी थी कि न जाने जैसे इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। पार्टी के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब प्रोसीडिंग्स के बाद चले गए तो उन्होंने नारे भी लगाए और अंदर के हालात मैंने आपको पहले बता दिए। हर कोई बड़ा शायक था प्राइम मिनिस्टर साहब का के साथ हाथ मिलाने के लिए। एक मुकम्मल तौर पर कामराडरी का इजहार किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बहुत अच्छे इंतजामात और बहुत अच्छा एहतमाम किया गया था। सबसे बड़ा एहतमाम एक इंतहाई महंगा, इंतहाई रेप्यूटेबल काउंसिल बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब जब वो बोलते हैं तो सारी कोर्ट सुनती है, और बकौल चीफ जस्टिस साहब की उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि उनकी बातों को दुनिया सुनती है और उनकी कानूनी तशरीह को दुनिया मानती भी है। इससे बड़ा एहतमाम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं हो सकता। आइए अब देखते हैं कि अरसलान के लिए क्या एहतमाम किया गया था, उसके लिए क्या सहूलत मुहैया की गई थी। वो बच्चा जो सिर्फ कटी हुई पतंग को पकड़ने और उसके बाद मुबैना तौर पर उड़ाने की पादाश में एक रात जेल में गुजार चुका है, उसके लिए किस किस्म की सहूलत फराहम की गई। इस स्कूल में पढ़ने वाला, इस मोहल्ले में रहने वाला, उसके पास कितने पैसे होंगे। आप इस गली को देख रहे हैं, आप यहाँ पे रहने वालों को देख रहे हैं, क्या इनके कपड़ों, इनके चेहरों, इनके जिस्मों से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यहाँ के रहने वालों की जेब में 2 वक्त के खाने के अलावा खर्चे के लिए पैसे नहीं होते। ये गरीब लोग हैं, इनमें से चंद एक मुतवसत तबके से जिनका ताल्लुक है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि हम वकील हासिल कर लेंगे अगर हमारे खिलाफ मुकदमा हुआ। हमारी पहुंच बड़ी है, हम पुलिस वालों को हो सकता है मना भी लें। हम ऐसे लोग हैं कि हमारा नेटवर्क मीडिया के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम सबको दबा लेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे। इनके लिए करोड़ रुपए कमाने वाले काउंसिल्स अरेंज नहीं हो सकते, जिनके कहने पर कोर्ट को अपनी तारीख भी एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट जो तारीख प्रपोज करती है वो उनके लंदन के शेड्यूल से एग्री नहीं करती। इनके पास ऐसे कोई इक़दामात करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। मैंने शफकत इमरान जियो के रिपोर्टर से बातचीत की और उनसे पूछा कि वाक़या हुआ क्या, और इस ख़ानदान की जो माली इस्तिताअत है और उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं उसकी बुनियाद वो क्या समझते हैं, क्या है। तला साहब, आपके सामने है कि पुलिस की बेहिसी है। आप देखें कि घर आप देख गए हैं, आपने घर देखा, उनके हालात देखे। माल मुकदमे में एक चरखनी और 5 गुड्डे लिखे हुए हैं। मार्केट में उसका रेट पता है क्या है चरखनी का? 2200 रुपया। इतनी ह्यूज अमाउंट की वो चरखनी वो बच्चा खरीद सकता है। इसके अलावा गुड्डे, 4-5 गुड्डे जो उन्होंने कहा, खैर ये तो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। जिस तरह इन्होंने उससे ट्रीट किया वो टोटली एक आदी मुजरमान वाला उसके साथ ट्रीट किया गया। आप देखें कि उस बच्चे को किस तरह उन्होंने हैंडकफ्स लगाई और उसको लगा के आदी मुजरमान के साथ बांध कर वो जुडिशल तक लेके गए, और वहाँ से उसे पूरे जुडिशल में क्या हुआ जरा बताइएगा। उसको पकड़ के वहाँ से ले गए, उसके बाद क्या हुआ फिर? वहाँ पे उसे जाहिर बात है उन्होंने सेशन कोर्ट में उसे लेके गए आदी मुजरमान के साथ, और जो उसके जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उनके सामने उन्हें पेश किया गया कि जी देखा होगा उसको, डेफिनेटली, और देखा भी है। और इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे ये भी बताया है कि उनके जो वारिस हैं उनसे हमारी बात हुई कि कल इस बच्चे का पेपर है, इसके बावजूद उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद ये है कि ये खबर सुनने के बाद जो जैसा आप देखते हैं कि उनको तहरीक पैदा होगी, हर तरफ वो होश में तो आ गए, लेकिन बच्चे ने फिर भी अपनी रात जो है वो जेल के अंदर गुजारी। इसका मतलब क्या है रात जेल में गुजारने का? इसका क्या मतलब होता है? एक 13 साल का बच्चा, शायद उससे भी कम उम्र हो,
اس نے जेल में रात गुजारी, इसका क्या मतलब क्या है? हमारे पाकिस्तान की जेलें, खुसूसन पंजाब की जेलों के जो हाल हैं वो आपके सामने है। वहाँ पे कोई वो इस्लाह खाने नहीं है, वो एक मुजरमान की पनाहगाह है। वहाँ पे मुजरम जो है वो पनपते हैं, ठीक है ना। अगर वहाँ पे ये बच्चा गया है तो उस पे नक्श पे जो चीज़ें ज़हन पे पड़ चुकी हैं वो मेरा ख्याल है अभी तक वो नहीं ख़त्म हो पाएंगी। जिस तरह अभी भी वो रोता है, जब जो सोचता है ना कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस तरह इसे भुला पाऊँगा, लेकिन वो मेरे ख्याल है वो अब चंद आइंदा अब देखें कब उसे ये भूलता है। लेकिन वो अंदर जो सूरत हाल होती है जेल के अंदर जाकर, वो यही होती है कि जेल के अंदर जो है इनकी, यहाँ तो कोई जुवेनाइल एक्ट के तहत कोई बैरक्स नहीं है, ये जिसे बच्चों की बैरक्स कहा जाता है वहाँ पे रखा जाए। कहा ज़रूर है सुप्रीटेंडेंट साहब ने कि वहाँ उन्हें बच्चों की बैरक में ही रखा गया है, लेकिन वो बच्चे भी जो हैं वो जो यंगस्टर हैं वो टीन एज नहीं है, 22-22, 25-25 साल के बच्चे हैं अंदर जिनके साथ इसे रखा गया, और उस पर ज़हन पे क्या असर पड़ा वो आपके सामने। अच्छा, ये बताइएगा कि मैंने अभी अंदर बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी कि ये FIR वापस नहीं हो सकती, अब उसको जुर्माना देना पड़ेगा और फारिग हो जाएगा। क्या मसला है आपका, क्या मसला हो गया अगर जुर्माना देकर फारिग, क्या मसला हुआ उसके लिए, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? आपके सामने ही है ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। आपने उसकी माँ से बात सुनी, आपकी माँ, उसकी माँ पर, उसकी छोटी बहन पर जो असर पड़ा है उस कफ लिंक का, आपने देखा कि वो किस तरह रोते हैं कि मेरे बेटे को वो कफ लिंक लगा के। हालांकि रोज़ाना ऐसे आप देखें, मुझे अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस हुआ, पुलिस अफसरान को गिरफ्तार करने का केस हुआ। मैंने आपको ये बड़े ट्रू बता रहा हूँ कि पुलिस अफसरान को वो केस था जो हिस्ट्री में, जैसे साने सियालकोट की बात कर रहा हूँ, किसी को हथकड़ी लगा के नहीं पेश करते रहे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सब जो है वो ओपन आते थे और लग्जरी गाड़ियों में बैठ कर आते थे, ठीक है। आज ये बच्चे को इन्होंने कफ लिंक लगा के जो है वो उसको हथकड़ी लगाई और अब FIR पक्की, हथकड़ी लग गई, जुर्माना अब उसको देना पड़ेगा, तो वो कॉन्विक्ट हो गया ना, मुजरम हो गया। हाँ जी। इतनी चाबकदस्ती के साथ FIR वैसे दर्ज हो जाती है, ये कितने घंटों में? ये तो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। ये एक खाना पूरी होती है, जैसे ये कानून बन गया जी, काइट फ्लाइंग एक्ट है, ये इसे जनाब इस पे करना है। हर थाने को एक टारगेट दिया जाता है कि 1 महीने में इतने मुकदमात आपने दर्ज करने, ठीक है। उस मुकदमात दर्ज करने की पादाश में ये बच्चा फंस गया, और इसमें तो कुछ नहीं, इन्होंने किसी ने और देखा ना तो देखा, उसको भेज दिया। ये सबसे बड़ी बात तो ये बच्चा हमने पकड़ लिया। इतने कई बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे मुल्क में जो रोजाना जेल जाते होंगे। 13 साल का 7वीं जमात का तालिब इल्म, 8वीं जमात का तालिब इल्म इस वक्त इस वाक़े के बाद, जिसमें वो कसूरवार नहीं है, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक और तमाम अमाल के मुताबिक अब वो मुजरम का रिकॉर्ड है जी बिल्कुल। आप ये सबसे और हैरत अंगेज बात ये है कि एक उसका चालान कट गया है, रोड बन गया है। खुदा का वास्ता, मैं अपने पूरे ज़िले की जो है हमारी पुलिस, इतने चलान अदम पता पड़े होंगे, बड़े बड़े आदि मुजरमान के चलान जो हैं वो खुसूसी रुके हुए होंगे, उसका चलान भी बन गया है। अब वो जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश होगा। अच्छा, अब आज जो है इसमें कार्रवाई जो सेशन जज साहब ने की है, हो सकता है उसमें कोई और रुख निकल आए। सेशन जज साहब ने जो कार्रवाई की है उसमें इस मुकदमे के हवाले से खुसूसी तौर पर एक जो है तहकीकाती टीम का कहा है, CPO साहब को, जो ज़िले के CPO हैं, उनसे कहा है कि ये इसकी जो है वो आज खुद तहकीकात करे। इस पर क्या वैसे तहकीक होगी? उन्होंने तो ये कहा है कि कटी पतंग जो है वो अगर उसने पकड़ी है तो कटी पतंग पकड़ना जुर्म नहीं है। इन्होंने कहा जी नहीं जी, वो चखियाँ थी और वो गुड्डे थे। अब वो गुड्डे कहाँ से आए? घर आप देख चुके हैं। 2200 रुपए का वो चरखनी कहाँ से खरीदी होगी बच्चे ने, वो भी वो स्टूडेंट बच्चा जो बेचारा जिसका कल पेपर था। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह इन्होंने बनाई हैं वो सारी सामने आ चुकी हैं। हमने तो सिर्फ इस बच्चे को देखते ही वो खबर नशर कर दी। पता नहीं इतने कई बच्चे हैं जो आपके सामने हैं, रोज़ाना इस तरह के वाक़यात होते हैं। जो चीज़ें सामने आती हैं वो तो नशर हो जाती है, नहीं आती तो नहीं हो सकती नशर। गुड जॉब, शुक्रिया।